देखो कल क्या पढ़ाया था आपको, लास्ट में भाग संक्रिया करवाई थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, देखो किसी संख्या में पंद्रह का भाग देने पर 15 शेष फल बचते हैं, सॉरी 15 शेष फल, 5 शेष फल बचते हैं और 15 बार भाग जाता है तो वह संख्या क्या है। क्या है, कोई संख्या है, उसमें हम 15 का भाग दे रहे हैं। 15 का भाग देने पे क्या हो रहा है अपने पास, शेष फल के रूप में कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। और भाग कितनी बार जाता है अपने वहां, 15 बार जाता है। तो वो संख्या बतानी है अपने को, बताओ। 230। कौन कौन कर सकता है इसको, भाग किसका दे रहे हैं अपन, 15 का। कितनी बार जा रहा है, 15 बार। शेष फल क्या बच रहा है, 5। वो संख्या बतानी है, बताओ। क्या सभी का आ रहा है क्या आंसर, शायद ये कर रहे हैं। पीछे आपका आपका हो गया क्या, नहीं होगा तो चलो ट्राई करो, देखो जिसका नहीं हुआ वो ट्राई करो। 1 मिनट 2 मिनट आपके पास टाइम है। देखो जिसका नहीं हो रहा है वो एक बात सुनो मेरी, देखो कल आपको एक चीज लिखाई थी ध्यान में, क्या एक संबंध लिखाया था, क्या 230 लिखाया था कल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष पे लिखाया था क्या, ऐसा कुछ लिखाया था क्या, देखो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऐसा कुछ लिखाया था क्या, बताओ। लिखाया था ना। और इसके बराबर में क्या था अपने पास, भाज्य था। और भाज्य कौन सा होता है, जिसमें भाग दिया जाता है। और पूछा क्या अपने को, ये पूछा है। अब देखो फिर भाज्य कितना है अपने पास, भाज्य कौन सा होता है, जिसका भाग दिया जाता है। तो भाग किसका दिया जा रहा है, 5 का दे रहे हैं ना, सॉरी 15 का दे रहे हैं। 15 का भाग दे रहे हैं तो भाज्य का मान क्या हो गया, 15 हो गया। भाग, यहाँ भागफल है, भागफल कितनी बार जा रहा है, 15 बार ही जा रहा है ना, ये अपना 15 हो गया। प्लस यहाँ शेषफल, शेषफल 5। अब देखो, अब इनको क्या करना है अपने को, कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे एक बार प्लस है, एक बार गुणा का निशान है, तो पहले कौन सा करेंगे अपन, पहले हमेशा मल्टीप्लाई वाला सोल्व करना है, गुणा करनी है। तो 15 को 15 से करते हैं, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 5 कितने हो गए, 230। और ये मान यहाँ तक आया है बराबर से पहले वाला, बराबर से पहले वाला मान क्या आ गया, 230। और बराबर में क्या है, भाज्य है,
इसका मतलब भाज्य का मान क्या हो गया अपने पास 230 हो गया। और पूछा क्या अपने को, वो संख्या पूछी है, और वो संख्या क्या होती है जिसे भाग दिया जाता है वो भाज्य होती है। इसका मतलब आंसर अपना क्या आ जाएगा 230। तो 230 वह संख्या है जिसमें 15 का भाग देने पर 15 बार तो भाग जाता है और 5 क्या बचता है, शेषफल बचता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं वहां। इन चार में से आपको 3 चीज दी जाएगी, एक अपने को याद करनी होगी। ठीक है। इसके बाद गुणा संक्रिया, भाग संक्रिया हो गई अपनी। फिर देखो गुणा संक्रिया। गुणा संक्रिया का मतलब अपन गुणा करते हैं। गुणा करते हैं तो अपने कितनी संख्या करते हैं, गुणा करने के लिए मिनिमम कितनी संख्या होनी जरूरी है, 2 संख्या होनी जरूरी है। मतलब कम से कम 2 संख्या होगी तभी हम गुणा करेंगे, एक को कैसे गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए अपने पास कम से कम 2 संख्या होनी जरूरी है। मान लो अपन 10 को अपन किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो एक तो 10 हो गई, एक वो संख्या हो गई, तो 2 संख्या हो गई ना। और ये ऊपर वाली संख्या होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, नीचे वाली को अपन क्या बोलते हैं, इनके नाम होते हैं। तो जिस संख्या को गुणा किया जाता है वो कहलाती है गुणे, मल्टीप्लिकेंट कहलाती है। ठीक है। और जिस संख्या से गुणा किया जाता है वो गुणक, गुणक या गुणज भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, गुणक भी बोलते हैं और गुणज भी बोलते हैं। और यहाँ कोई संख्या मिलेगी अपने पास गुणा करने के बाद में, कितना हो गया, मान लो यहाँ पे 20 हो गया अपने पास, इसको क्या बोलेंगे अपन, गुणनफल। इस प्रकार से ये 3 नाम अपने को ध्यान रखने हैं कि जिस संख्या को गुणा किया जाता है वो गुणे कहलाती है, जिस संख्या से गुणा किया जाता है वो गुणक कहलाती है, गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है वो गुणनफल कहलाता है। लिखो इनको, देखो। इसके बारे में अपन 2-3 बातें लिखते हैं। देखो ये लिख लिया ना सभी ने। अब 1 नंबर पॉइंट में अपन लिखते हैं, देखो कोई भी संख्या होती है उसको अपन 1 से गुणा करते हैं तो क्या मान प्राप्त होता है, वही संख्या होती है। ये बात लिखो। तो किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर वह संख्या ही प्राप्त होती है। मतलब कोई भी संख्या है उसको अपन 1 से गुणा करेंगे तो वो ही संख्या अपने को वापस मिलेगी। जैसे कोई भी संख्या आप उसको गुणा कर सकते हो, जैसे 12 को गुणा कर दिया 1 बराबर 12, 200 को गुणा कर दिया 1 बराबर 200। कोई भी संख्या हो उसको यदि अपन 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या अपने को वापस प्राप्त होगी। लिखो इसको, देखो। और किसी भी संख्या को यदि 0 से गुणा करते हैं तो 0। किसी भी संख्या को शून्य या 0 से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। कोई भी संख्या है उसको यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो मान क्या आएगा अपना, 0 हो जाएगा। पंद्रह को 0 से गुणा कर दो क्या आएगा, 0।
मान लो 120 को अपन ने 0 से गुणा कर दिया तो मान के आ गया अपना 0। तो कोई भी संख्या है यदि हम उसको 0 से गुणा करेंगे तो उस पूरी संख्या का मान क्या हो जाएगा अपने पास? 0 हो जाएगा। लिखो इसको। यदि अपन किसी भी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो, यदि किसी भी संख्या को 10 से गुणा करते हैं या 10 की गुणक कोई भी संख्या होती है 10, 100, 1000 इस प्रकार से, तो तब क्या होता है अपने उस जिस संख्या गुणा करें उसके दाईं ओर अपन क्या लगा देंगे? 10 से गुणा करेंगे तो 1 0 लगा देंगे, 20 से करेंगे तो 2 0 लगा देंगे, सॉरी 20 से नहीं 100 से करेंगे तो 2 0 लगा देंगे। ये लिख लिया। उसके बाद देखो किसी भी संख्या को दस से गुणा करने पर उस संख्या के बातें कौन कर रहा है अभी? उस संख्या के दाईं ओर एक शून्य लगा देते हैं। यदि अपने किसी भी संख्या को 10 से गुणा करना है तो अपने क्या नहीं करना है? उसको गुणा करके नहीं देखना है। अपने क्या कर देंगे उस संख्या के आगे ही अपन क्या कर देंगे? एक 0 रख देंगे। यदि उसी प्रकार यदि 100 है तो 2 0 रख देंगे, 1000 है तो 3 0 रख देंगे। मतलब 21 है, 21 को अपन 10 से गुणा करनी है तो जैसे ये 21 है ना, इसके आगे ये वाला एक 0 लगा देंगे अपन इस प्रकार से। यदि कोई भी संख्या है उसको यदि अपन 10 से गुणा कर रहे हैं तो वो 0 है, उस 0 को उस संख्या के आगे रख देंगे तो अपना क्या हो जाएगा? गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। हाँ, बात आ गई समझ में? तो जिस संख्या को गुणा किया जाता है वो क्या कहलाती है? गुणे। जिससे गुणा किया जाता है वो गुणक, और गुणा करने पे जो मान प्राप्त होगा वो गुणनफल कहलाएगा। और उसके बाद में किसी भी संख्या को यदि अपन 1 से गुणा करते हैं तो वो संख्या ही अपने को वापस प्राप्त होती है। और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो मान क्या मिलता है? 0 मिलता है। और किसी भी संख्या को 10 से गुणा करना हो तो अपन क्या कर देंगे? उस संख्या के आगे एक 0 लगा देंगे। उसके बाद अपन करेंगे देखो एलसीएम और एचसीएफ। लगाओ इसमें लगाओ हेडिंग लगाओ उसमें। देखो किस किस को आता है एलसीएम और एचसीएफ? आता है क्या सभी को? सभी को आता है? कोई आएगा जिसको नहीं आता हो? देखो फिर आता है तो अच्छी बात है। देखो तो एलसीएम किसको बोलते हैं? जिसको लसाअ बोलते हैं, लघुत्तम समावर्त बोलते हैं। ठीक है, तो एलसीएम कैसे बताओगे आप? किसी को यदि समझाना हो तो कौन बताएगा? क्या? ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, लिस्ट कॉमन फैक्टर जो भी है। मतलब वो डिजिट क्या होता है? डिजिट या नंबर जो भी है क्या होता है? एलसीएम होता है। और कोई? वो नंबर या डिजिट आप बोल रहे हो वो क्या होता है? छोटा, बड़ा या कोई भी? मतलब हाँ, तो मतलब ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जिसका क्या हो?
ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का क्या होता है, पूरा पूरा भाग जाता है। मान लो अपने पास 3 संख्या दे दी या 2 दे दी, और उन दोनों संख्याओं का जो उसका एलसीएम होगा उसमें क्या होगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। वो संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी होगी, उससे छोटी कोई और संख्या नहीं होगी। ये छोटी से छोटी जो वर्ड है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, वह संख्या उन संख्याओं का एलसीएम या लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। तो लिखो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, वह संख्या उनका एलसीएम कहलाता है। मतलब जिन संख्याओं का अपने को एलसीएम निकालना है, उनका उस छोटी से छोटी संख्या में क्या होना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना जरूरी है। मतलब उससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी, बड़ी हो सकती है, लेकिन जो एलसीएम होगा वो क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या होगी। वो बड़ी होगी तो उसका एलसीएम नहीं कहलाएगी। यदि आप क्वेश्चन करते हो तो उसमें आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन जो एलसीएम की बात करते हैं ना, वो क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या होगी। लिखो देखो पहले इसको सभी। संख्या अपन देखो एलसीएम निकालते हैं हम किसी संख्या का। पहले अपन छोटा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 4 व 6 का एलसीएम क्या होगा। अब देखो जिनको नहीं आता वो अब देखो अच्छे से समझ लेना, ठीक है। छोटी संख्या लिए एकदम 12, जिनको आता है उनके लिए तो सीधा सा है कि 12 है। जिनको नहीं आता ना वो ध्यान से देखो बोर्ड पे एक बार देखो। इसमें अपने पास दो तरीके हैं। एक तो क्या कर सकते हैं अपन, इनके सेपरेट सेपरेट क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पहले अपन 4 के गुणनखंड करेंगे। तो कल आपको बताया था फैक्टर फैक्टर करने के लिए अपने कल क्या किए थे, वो नियम सीखे थे, ठीक है। अब 4 में किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर 2 में 2 का 1 बार जाएगा। जब 1 आ जाए छोड़ देना अपने को, ठीक है। और जितनी बार 2 का जाए उतनी बार 2 का देना है। 2 के बाद में 3 का ट्राई करना है, 3 का नहीं जाता फिर 5 का ट्राई करना है, 5 का नहीं जाता तो 7 का, 7 का नहीं जाता 11 का, 11 का नहीं जाता तो 13। इस प्रकार से अपने को जो कौन सी संख्या लेनी है, प्राइम नंबर है जो, उनका ही अपने को भाग देना है। अब देखो 6 में किसका भाग जाएगा, 2 का। कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब इसमें देखो 2 का नहीं जा रहा ना, किसका जाएगा, 3 का 1 बार। 1 आ गया छोड़ देंगे। अब देखो अपन ने 4 के जब अपने फैक्टर किए अपने पास आ गए 2 इंटू 2। 6 के फैक्टर किए 2 इंटू 3 आगे। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, पहले अपन ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रही है। मतलब 4 के गुणनखंड में भी आ रही है और 6 के गुणनखंड में भी आ रही है, 2 आ रही है। देखो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन अपने को लेना कौन सा है? जैसे इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार आया, तो कौन सा लेंगे अपन, जिसमें ज्यादा बार आता है वो लेना है अपने को। जब भी अपन एलसीएम निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, जो नंबर सभी में आ रहा है उस उनमें जो ज्यादा बार आ रहा है वो वाला लेना है अपने को। जैसे इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, अपने को ये वाले लेने 2 बार, ठीक है। उसके बाद में यदि कोई सिंगल डिजिट बच जाता है, वो सिर्फ 1 में आ रहा है,
या 3 संख्या तो 2 में आ रहा है, तो उसको अपने को उनके गुणा में लिखना है। फिर मतलब जो सेम है उनका तो क्या करना है अपने को, जो ज्यादा है वो लेना है, उसके अलावा जो बच गए उन सभी को लिखना है। अब इनको गुणा करो, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो एलसीएम क्या होगा अपना 12। परिभाषा में आपको क्या लिखाया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। अब आप ट्राई कर सकते हो, देखो इस 12 में देखो 4 का भाग जाता है क्या? 3 बार जाता है। 6 का 2 बार जाता है। अब देखो इससे कोई छोटी संख्या है क्या जिसमें 6 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग पूरा पूरा जाता है? नहीं है ना। तो इसलिए ये क्या है, छोटी से छोटी संख्या है। मतलब यहाँ जो अपने पास नंबर होंगे ना, उनसे बड़ी संख्या हो सकती है वो, मतलब उनके बराबर भी हो सकती है और उनसे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन उससे जो मान आ रहा है अपना वो क्या नहीं होगा, छोटे से छोटा मान होगा, उससे बड़ी कोई, उससे छोटी कोई और संख्या नहीं होगी जिसमें दी गई सभी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। अब मान लो इससे बड़ी संख्या अपन बात करते हैं, 24 की बात करते हैं अपन। 24 में जाता है क्या 4 का? 24 4 का भाग जाता है क्या? जाता है। 6 का भी जाता है। तो देखो 24 में भी जा रहा है, 12 में भी जा रहा है, लेकिन अपने कौन सी लेनी जो सबसे छोटी है, तो इसलिए अपना आंसर क्या होगा, 12 होगा। इससे 12 से बड़ी और 12 की, 12 की अपन टेबल बोलते हैं, उसमें जो भी नंबर आएंगे ना वो सभी किस में आए, उन सभी में क्या होगा, 4 का और 6 का भाग जाएगा। ठीक है ना। इसलिए अपने क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या लेनी। ये बताओ ये निकालना किसको नहीं आया समझ में? सभी को आ गया। ये तो अपन इस प्रकार से निकाल लिया, जैसे इस संख्या का अलग फैक्टर कर लिया, इसका अलग कर लिया। इसके अलावा अपन एक साथ भी निकाल सकते हैं। एक साथ कैसे निकालेंगे, देखो जैसे हमारे पास संख्या है 4 और 6, ठीक है। अब देखना अपने को ऐसी कौन सी संख्या जिसका 4 में भी भाग जाता है और 6 में भी जाता है। 2 का जाता है, तो पहले अपन 2 का भाग देंगे। यहाँ 2 बार गया, यहाँ 3 बार गया। अब देखो ऐसी कोई संख्या आ गया जिसमें 2 का भाग जाता है। यदि एक भी संख्या में यदि 2 का भाग जाता है, अपने को पहले 2 का भाग देना है। 2 में एक बार गया, जिसमें नहीं जाता उसको सेम टू सेम लिखना है। अब देखो 2 का जाता है क्या? नहीं जाता है। कितने का जाएगा? 3 का, तो अपन 3 का देंगे। एक का एक लिख दिया, 3 में एक बार गया। अब देखो ये जो 3 डिजिट आए हैं अपने पास, नंबर आए हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है सीधा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। आंसर दोनों टाइप से सेम ही आएंगे। ठीक है, लिखो देखो इसको। ये लिख रहे हो क्या? उसके बाद अपन बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ बताओ भाई, किसको पता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाता हो, ये बोल रहे हो ना आप? तो ये बोल रहे हो तो सोचो एक बार, सही है क्या? यदि आप ये बोल रहे हो कि वह बड़ी से बड़ी क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है, वह एचसीएफ कहलाता है। यदि आप ऐसा बोल रहे हो तो ये गलत है। अब एचसीएफ जब भी आप निकालते हो तो एचसीएफ कितना आता है मान? जो संख्या दी गई है उनसे बड़ा आता है क्या कभी? आता है क्या बड़ा? बड़ा कभी नहीं आता है। या तो उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है उसके बराबर आएगा, या उनसे हमेशा छोटा आएगा। तो जब छोटा आएगा या उनके बराबर आएगा तो उनका भाग, उन सभी संख्याओं का भाग कैसे दोगे आप? यदि आपके पास मैक्सिमम मान लो 8 है, तो उसमें आपके पास पहले से संख्या मान लो क्या है, 4 है। 4 और 8 है। अब आप 4 और 8 का आप एचसीएफ क्या लेोगे? 4 और 8 का एचसीएफ 8 नहीं लेोगे। 8 लेोगे, 8 लेोगे तो आप तो इसको फॉलो कर रहे हो। अभी जो अपन एलसीएम एलसीएम निकाल रहे हो उसको फॉलो कर रहे हो आप। यदि 8 लेते हो तो 8 में आप 4 का भी भाग दे रहे हो और 8 का भी दे रहे हो, तो 4 आएगा उसका। तो उसकी क्या होगा, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या उन
जो अपन एचसीएफ निकाल रहे हैं ना उसका भाग देना है अपने को। एचसीएफ में क्या होगा, जो अपन एचसीएफ मानेंगे ना उस संख्या का अपने को भाग देना है जो संख्या अपने को दी गई है उसमें। और एलसीएम में क्या था, जो एलसीएम निकाला था उसमें भाग दिया था, ये उसका उल्टा होगा। ठीक है, लिखो देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी, क्या हुआ अभी, बातें कैसी हो रही है, जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो। देखो अपने को ऐसी कोई बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, उसका क्या होता है, दी गई सभी संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। और एलसीएम में क्या था, एलसीएम वाली संख्या में भाग देना था, जो अपन एलसीएम निकाला था उसमें भाग देना है उन संख्याओं का। और एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ जो निकालेंगे ना उसका क्या करेंगे, उन संख्याओं में भाग देंगे। जैसे अपन लिखते हैं इसमें क्या, देखो मान लो आपके पास ए और बी दो संख्या है, ठीक है, उनका आपने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम मान लो आपने ए इंटू बी निकाल लिया इनका एलसीएम, मतलब इन दोनों संख्या को गुणा कर दिया, आपका क्या आ गया, क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो एलसीएम में अपन क्या करते हैं, इस एलसीएम में अपन पहली संख्या में भाग देते हैं तो पूरा पूरा जाता है, और दूसरी संख्या है उसका भी अपन भाग देते हैं तो पूरा पूरा जाता है। ये होता है एलसीएम में, मतलब दो संख्या है उसका यदि अपन एलसीएम निकालते हैं तो, और तो क्या होता है, उस एलसीएम में उन दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। ये तो बात होगी एलसीएम की। यदि आप एचसीएफ की बात करते हो, मान लो आपके पास ये दो संख्या है ए और बी है, क्या है, ए और बी है, इनका आप एचसीएफ निकालो तो क्या होगा, यदि ए और बी कोई दो संख्या है उसके यदि आप एचसीएफ निकालो तो क्या होगा, ए इंटू बी थोड़ी होगा, ए इंटू बी नहीं होगा ना, तो क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, कोई भी कॉमन नहीं आता, वहां कितना कॉमन होता है, एक होता है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, अपने पास एक हो गया। यहाँ क्या करना है अपने को, इस एचसीएफ का भाग इस ए में भी देना है, इस एचसीएफ का भाग इस बी में भी देना है, मतलब ए बट्टा एक और बी बट्टा एक। यहाँ क्या करना है, संख्या बट्टा एचसीएफ, मतलब भाग किसका देना है एचसीएफ में, एचसीएफ का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए उन संख्याओं में। और यहाँ क्या होता है, एलसीएम बट्टा संख्या, मतलब एलसीएम में अपने क्या करना है, भाग देना है, और वो भाग क्या होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए। मतलब जब एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम वाली संख्या में भाग देंगे उन संख्याओं का, एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ का भाग देंगे उन संख्याओं में, उल्टा करना है अपने को। क्या बताया था, जिसमें बोला था आपने, जिसमें उन संख्याओं का भाग जाता है, उन संख्याओं का नहीं देना है अपने को भाग। देखो एलसीएम में तो उन संख्याओं का देना है, और एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ जो आएगा उसका भाग देना है उन संख्याओं में। आप बोल रहे थे कि उन संख्याओं का भाग जाता है। एक बात कैसी हुई, एक तो आप एचसीएफ निकाल रहे हो और उस एचसीएफ में उन संख्याओं का भाग दे रहे हो। देखो ये बात सेम है क्या दोनों, आपने बोला था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है वह उनका एचसीएफ कहलाता है, आपने ये बोला था। मतलब एचसीएफ में भाग देंगे तो पूरा पूरा जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है, एचसीएफ का भाग उन संख्याओं में देना है अपने को, तब पूरा पूरा जाना चाहिए। तब फिर भी कोई डाउट है तो बोलो आप, डाउट क्लियर करके जाना। देखो मतलब आप ये जो परिभाषा तैयार वो बताइए आपने, उसके हिसाब से बताइए आपने कि
यहाँ छोटी से छोटी थी, आपने यहाँ बड़ी से बड़ी बोल दी। बाकी क्या कर दिया कि उस संख्या का उन संख्याओं का भाग देना है। बल्कि होता क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका क्या होता है उन संख्याओं में भाग पूरा पूरा जाता है। मान लो अपन कोई क्वेश्चन लिखते हैं, देखो 6 व 9 है, 6 और 9 है, इनका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, बताओ। 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 18, एचसीएफ 3 आ रहा है, सभी का आ रहा है कि मतलब सभी का आ रहा है। देखो 6 और 9 का एलसीएम तो 18 आ रहा है, एचसीएफ 3 आ रहा है। कोई आएगा जिसका नहीं आया हो? पीछे हो गया। अब देखो एलसीएम में अपने क्या बोला था कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। ये एलसीएम अपना 18 है और इसमें क्या दी गई दोनों संख्या अपने पास 6 और 9 है, इन दोनों का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, ये बोला था। देखो जा रहा है क्या, यहाँ 3 बार जा रहा है, यहाँ 2 बार जा रहा है। जो अपने वहां लिखा था वो सही बात है ना। अब एससीए में क्या लिखा है आपको, वह है बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। इस बार क्या करना अपने को, 6 पहली संख्या है उसमें एचसीएफ 3 का भाग देना है, दूसरी संख्या 9 है उसमें आपको 3 का भाग देना है। ये दोनों क्या होना चाहिए, पूरे पूरे भाग होना चाहिए। 6 में देंगे तो 2 बार, 9 में देंगे तो 3 बार। अब बताओ, अब देखो यहाँ 3 से कोई बड़ी संख्या है क्या जिसका भाग 6 में भी जाता है और 9 में भी जाता है, नहीं है ना। तो मतलब एचसीएफ में क्या करना है, जो एचसीएफ आएगा उसका अपने को भाग देना है। और एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम वाला है उसमें अपने को उन संख्याओं का भाग देना है, तब पूरा पूरा जाना चाहिए। आ गया समझ में? उसके बाद देखो, अब बताओ एचसीएफ निकालना किसको नहीं आता है, कोई है क्या? आपको आता है क्या एचसीएफ निकालना? चलो देखो फिर नहीं, एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। 8 व 12 है मान लो, इनका अपन क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ, तो पहला काम अपने क्या करना है, 8 और 12 के फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करेंगे अपन। पहला काम क्या करना है, किसका भाग देना है, 2 का देना है। 2 का देंगे 8 में 4 बार, 4 में 2 बार, फिर 2 में 1 बार, 1 आने के बाद छोड़ देना है। 6 में किसका जाएगा, 2 का, फिर यहाँ पे 3 बार, फिर यहाँ 3 1। अब इनके फैक्टर लिखो, देखो 8 के फैक्टर हो गया अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 के हो गया अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कौन सी संख्या लेंगे, बोलो इस बार क्या करना अपने को, ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों में आई हो। और दोनों में क्या है, यहाँ 2 आया है, यहाँ 2 आया है, 2 ही आया है, 3 नहीं आया ना, तो 3 नहीं आया तो उसको तो अपने को छोड़ ही देना, लेना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 2 2 बार है, तब अपन कौन सा लेंगे, जो कम बार आता है उसको लेना है। तो यहाँ 2 बार है, 2 दूनी 4। एचसीएफ में क्या करना है, पहली बात ये ध्यान रखनी है कि उस संख्या को लेना है जो सभी में हो। यदि ऐसी कोई संख्या है जो सभी में नहीं है उसको छोड़ देना है। किसको लेना है, वह संख्या जो सभी में आई हो। सभी में भी क्या है, यदि असमान बार आती है, समान है तब तो वो ले लेंगे। यदि किसी में कम किसी में ज्यादा आई है तो जिसमें कम बार आई है उसको लेना है एचसीएफ के अंदर। तो यहाँ देखो कम, इसमें 2 बार आया तो 2 बार लिख लिया, फिर उनको गुणा कर देंगे, 4 आ गया। अब देखो 4 को ट्राई कर लो, 4 का भाग 8 में जा रहा है क्या, 2 बार जा रहा है, 12 में जा रहा है 3 बार, तो अपना एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया। और एलसीएम में अपन क्या करते हैं, एचसीएफ में सॉरी एलसीएम में क्या करेंगे, जो
कॉमन वाली है उसमें से जो ज़्यादा है उसको लेंगे। इसका यदि अपन एलसीएम निकालते हैं तो जैसे 2 की अपन बात करते हैं, यहाँ 2 और यहाँ 3 है तो कौन सा लेंगे? 3 वाला लेंगे। 3 वाला लेंगे तो 2 × 2 × 2। उसके बाद में जो अकेला बचता है उसको लेना है। जैसे यहाँ 3 बच रहा है, इस 3 को भी लेना है। अब इसको गुणा कर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अपना एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब देखो, अब 24 में 8 का भाग देगी, देखो जाता है। 8 3 24, 12 का देगी, देखो 2 बार जाता है। तो अब आ गई बात समझ में? ठीक हो तो लिखो फिर आगे। ये किसी को लिखना हो तो लिख लो। देखो हाँ, अब वही बात है। तो जो कॉमन दोनों में क्या है? 2 ही है। 2 बार कॉमन है तो वो ले लिया, एक ही बात है वो तो देखो आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, वो आपके खुद के दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद देखो अपने पास 2 से ज़्यादा संख्या है, तब भी अपने को ऐसे ही करना है, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, और 2 से ज़्यादा संख्या अपन लिखते हैं तो 6 9 12 है। इनका एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो। ये किसी का रह गया हो तो ये लिख लो। ठीक है, निकाल लिया सभी ने? कितना आया? एलसीएम कितना आया? 36 आ गया। और एचसीएफ 3 आ गया। आ गया ना सभी का? 36। आपका नहीं आएगा 36? देखो इसके आप यदि गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा? 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 × 3। 9 के करोगे तो 3 × 3। 12 के करोगे तो 2 × 2 × 3। ये आया ना सभी की? ऐसा कोई है जिसका नहीं आया हो ऐसा? अब अपन जब एलसीएम निकालेंगे, अब देखो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन तो सिर्फ 3 आ रहा है। यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। 3 अधिकतम कितनी बार आ रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा बार किस में आ रहा है? 9 में आ रहा है। 9 में आ रहा है ना? 3 × 3। अब 3 को नहीं लिखना, अब क्यों? 3 लिख लिया अपन ने। उसके बाद क्या बच गया? 2। अब 2 देखो ज़्यादा किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है 2 बार। अब इनको गुणा कर दो तो 9 18 36। एलसीएम क्या हो जाएगा? 36। अब देख सकते हो, अब 36 में 6 का भाग, 9 का भाग, 12 का भाग देखिए। 6 का कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 9 का 4 बार जाएगा और 12 का 3 बार जाएगा। और एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ में अपन क्या करते हैं? उस संख्या को लेते हैं जो क्या होती है? दोनों में होती है। अब देखो 2 भी है, सो यहाँ भी 2 है, यहाँ 2, लेकिन यहाँ 2 है क्या? नहीं है ना, इसलिए 2 को नहीं लेंगे ना। 3 देखो, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है।
लेकिन इसमें 2 बार है, इन दोनों में एक एक बार है, तो कौन सा लेंगे? एक बार वाला। तो ये अपना क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। अब देखो 3 का भाग 6 में भी जाता है, 9 में भी जाता है और 12 में भी जाता है। वो तो किसी को डाउट हो तो दिखाओ आगे। देखो मान लो अपने पास कोई 2 संख्या है, उनका अपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला, अभी निकाला था, ठीक है। उन दोनों संख्याओं मतलब जिनका अपने एलसीएम एचसीएफ निकाला है, उन संख्याओं और उनके एलसीएम एचसीएफ में कोई संबंध होता है क्या? क्या संबंध होता है? हाँ, कहना मतलब यदि अपन किसी भी 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल का मान उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के मान के हमेशा बराबर होता है, तो क्या लिखोगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब आपके पास कोई 2 संख्या है, उनका आपने एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया, तो उन दोनों को जब आप गुणा करते हो तो उनके गुणनफल का मान किसके बराबर होगा? उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। कोई भी 2 संख्या है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। जैसे अपन क्वेश्चन लिखते हैं, अपन ट्राई कर लेते हैं। देखो 10 और 15 है मान लो, ठीक है। अपने पास 2 संख्या है, क्या है? 10 और 15 है। तो बताओ इनका एलसीएम क्या होगा और इनका एचसीएफ क्या होगा? तीस और 5, ठीक। एलसीएम कितना आया? 30 आ रहा है क्या सभी का? और एचसीएफ 5 सभी का आ रहा है क्या? देखो किसी का नहीं आया तो देखो, तो इनके फैक्टर अपन करेंगे। देखो 10 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 5, 15 के अपने पास होंगे 3 इंटू 5। और जब एलसीएम की बात करेंगे तो अपन 5 को तो एक बार लिख लेंगे, एक बार 2 लिख लेंगे, एक बार 3 लिख लेंगे, ये लिखेंगे ना। 2 इंटू 3 इंटू 5 कितने हो गए? 5 3 15, 15 दूनी 30। तो एलसीएम तो क्या होगा इनका? 30 हो गया। अब देखो एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में क्या, देखो एचसीएफ में अपने वही संख्या लेनी है जो दोनों में आती हो। दोनों में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 भी एक बार आ रहा है, इसलिए एक बार लिख देंगे। ये अपना क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। अब अपने को इसके हिसाब से अपने को प्रूव करना है कि चेक करना है कि ये सही है या बात नहीं है। अब देखो पहले क्या लिखा? एलसीएम। एलसीएम कितना है? 30। फिर उसके गुणा में क्या है? एचसीएफ है, ये गुणा और ये एचसीएफ 5 बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या अपने पास? 10 है, दूसरी 15 है। 10 गुणा 15। अब देखो 30 को अपन 5 से गुणा करते तो क्या आता है? 150 आता है। और 15 को करते हैं अपन 10 से तो 150। देखो दोनों मान बराबर है क्या? बराबर है ना? बराबर है तो अपना आंसर सही है। ये अपन चेक कर सकते हैं, कभी यदि डाउट हो ना तो अपन कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से आपको 3 संख्या दी जाएगी, एक संख्या अपने ज्ञात करनी होगी। कोई भी 3 देगा, एक अपने को ज्ञात करना होगा। लिखो इसको, देखो
फिर लिखो क्वेश्चन, देखो 280 और 735 इनका एचसीएफ निकालो। देखो 280 और 735, क्या हो गया? कितना? एक एक तो कैसे होगा? जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 और 5 होता है उनमें कम से कम 5 का भाग तो जाता ही है। कितना आया? कितना? 5? 5 से ज्यादा भी आना चाहिए। देखो 5 से ज्यादा नहीं आ रहा। कितना है आपका? नहीं आ रहा। फैक्टर हो गए? फैक्ट्री नहीं हुई क्या? देखो पहले अपन करते हैं 280 की फैक्टर। किसका भाग जाएगा? 35, सही है। देखो इसमें किसका भाग जाएगा? सबसे पहले किसका देना है अपने को? 2 का देना है ना। 2 का कितनी बार जाएगा? 140 बार जाएगा क्या? 2 का भाग देने का मतलब क्या है? उस संख्या का आधा करना है। ये तो होता है 2 का भाग का मतलब। तो 240 का, सॉरी 280 का आधा कितना हो गया? 140। लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब फिर से 2 का जाएगा। कितनी बार जाएगा? 70 बार जाएगा। फिर 2 का जाएगा 35 बार। अब देखो 35 में 2 का जाता है क्या? नहीं जाता है। 3 का नहीं जाता है। किसका जाएगा? 5 का जाएगा। 5 का कितनी बार जाएगा? 7 बार। अब 7 में किसका जाएगा? 7 का जाएगा। ठीक है। अब 735 में देखो 2 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 का कैसे चेक करेंगे? 7 और 3 10, 10 और 5 15। 15 में 3 का जाता है ना, इसका मतलब इसमें भी जाएगा। देखो देव क्या, सॉरी 3 लिखना, 5 लिख दिया क्या? 3 का देखो कितनी बार जाएगा? देखो 7 में कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। एक शेषफल बच गया। ये कितने हो गए? 13 हो गए। 13 में जाएगा 4 बार। फिर एक शेष बच गया 15, 15 में जाएगा 5। इतना है ना। फिर देखो फिर से 3 का जा रहा है क्या? 3 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना। 2 4 6, 6 और 5 11। 11 में 3 का नहीं जाता, इसका लो इस पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। अब जाएगा 5 का। 5 का देंगे तो 5 चौक 20, फिर हो गए 45। 45 में जाएगा 9 बार। अब इसमें देखो 5 का जाएगा क्या? 5 का जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो 7 का देंगे। 5 के बाद 7 देना अपने को। 7 का 7 बार जाएगा। फिर 7 का 1 बार। ये फैक्टर सही थे क्या आपके? यदि फैक्टर यदि आपको नहीं करने आते हैं तो आपको क्या काम करना है?
आपको साइड में भाग देना है। जैसे 735 में अपने को फैक्टर नहीं आया, 735 में अपने भाग दिया 3 का, 3 का भाग दिया, अपने पास आ गया 245। 245 आ गया ना, उस 245 को यहाँ लिख दो। फिर 5 का देना है, फिर इसमें 5 का भाग दो, जो भागफल आता है वो यहाँ नीचे लिखते जाना, यदि आपसे सीधा नहीं होता है तो। अब देखो अपन इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ पूछा ना, एचसीएफ। अब एचसीएफ में कौन सी संख्या लेनी है, जो संख्या दोनों में होती है। 2 इसमें भी है, इसमें नहीं है ना, 2 नहीं लेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो 3 भी नहीं लेंगे। अब देखो 5 की बात करें, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में एक एक बार है, लिख दिया एक बार। 7 की बात करते हैं, 7 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, लेकिन अपने कौन सा लेना है, जो कम होता है, कम एक बार है, तो 7 पंजो 35। तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब बताओ किसी को नहीं समझ में आया तो, जिसका नहीं आया वो लिखो देखो। यदि आपसे गुणनखंड नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है, सीधा यदि भाग नहीं जाता आप साइड में भाग दे लो, जो भागफल आता है उसको नीचे लिखते जाना है, ठीक है ना। उसके बाद में आप नंबर लिखो देखो, छब्बीस, 91 और 117। इसका भी आपको एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है ना। 26, 91, 117 एचसीएफ निकालना है। यदि पहले वाला किसी ने नहीं लिखा है तो वो लिख लो। आप देखो ये किसी का बाकी रह गया हो तो। क्या हो गया, 13। सभी का आ रहा है 13, 13 आ रहा है ना सभी का। क्या हो गया, सभी का आ रहे हैं 13। तेरह आ रहे हैं क्या सभी के, बताओ कोई है क्या जिसके नहीं आ रहे हैं। सभी के आ गए तो मैं फिर बंद करता हूँ, नहीं आए तो देखो बताना हो तो। देखो देखो 26 के पहले करो फैक्टर, देखो 26 के क्या होंगे, 26 में किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 13 बार जाएगा, और 13 में 13 का जाता है। उसके बाद में 91, 91 में 2 का नहीं जाता है, 3 का नहीं जाता है, क्यों 3 का देखेंगे 9 और 1 10, 10 में 3 का नहीं जाता है, 91 में 3 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 5 का उसमें जाता है जिसके लास्ट में क्या होता है 0 और 5 होता है। 7 का जाएगा, 13 साती 91, 7 का यदि भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, और 13 में 13 का एक बार चला जाएगा।
फिर क्या लिखा था 117 क्या 117 117 में किसका जाएगा 9 का 3 का दो 9 का देना नहीं है अपने को जिसमें 9 का जाएगा उसमें 2 बार 3 का जाएगा तो 3 का देंगे तो कितनी बार जाएगा कितनी बार जाएगा 39 बार जाएगा ना और 39 में किसका जाएगा 3 का जाएगा ना 3 और 9 12 12 में 3 का जाता है तो इसमें भी जाएगा तो 13 तिया 39 कितनी बार गया 13 बार गया और 13 में 13 का जाएगा क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है एचसीएफ निकालना है ना अब देखो 2 इसमें है बाकी में नहीं आए तो 2 नहीं लेंगे 3 इसमें है इनमें नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे 7 इसमें है इसको भी नहीं लेंगे अब लेकिन 13 देखो 26 वाले में भी आ रहे हैं 91 वाले में 117 वाले में आ रहे हैं तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा बताओ किसी को नहीं समझ में आया तो सभी को आ गया ना